सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एनटीए ने कहा कि वो री एग्जामिनेशन को तैयार है और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको ग्रेस मार्क्स या तो कुर्बान करना पड़ेगा, छोड़ने पड़ेंगे, या फिर वो री एग्जामिनेशन के लिए उतरे। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद वो छात्र जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारी उम्मीदें थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद में अब ये लोग इसको कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुनवाई हुई है, या तो आप ग्रेस मार्क्स छोड़ें या री एग्जामिनेशन, मानते हैं सही है? सर, मेरा नाम नंदिनी सैनी है। मैंने इस साल नीट एग्जामिनेशन दिया था। मेरे 660 मार्क्स हैं, जिसमें बहुत अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, पर इस साल नहीं मिल रहा है। एंड जो अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को कह रहे हो री एग्जाम वापस दें। सर, मेरे को नहीं लगता है कहीं से भी फेयर एग्जामिनेशन है, बिकॉज अगर आप 1563 कैंडिडेट्स को आप चलो कैंसिल भी कर देंगे ना, तब भी हमारी रैंक में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि 24 लाख बच्चे हैं, उनमें से आप उन्हें हटा भी देंगे, हम तो वहीं पे वहीं रह जाएंगे। कॉलेज तो हमें तब भी नहीं मिलने वाला, एकदम बॉर्डर लाइन पे हम लोग। कोई फायदा, कोई जस्टिस नहीं मिल रहा हमें यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि पूरा एग्जामिनेशन ही जो है कैंसिल होना चाहिए? यस सर, क्योंकि अगर पूरा एग्जामिनेशन हम नहीं कर रहे कैंसिल, तो आपको सीबीआई को लेके आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लीक्स हुई हैं। पटना में जाइए, गुजरात के देखिए, एफआईआर्स हुई हैं, बच्चे के अरेस्ट हुए हैं। वो बच्चे अरेस्ट क्यों हुए? तो मान ही नहीं रहा है कि कहीं पर पेपर लीक हो। सर, एनटीए क्यों मानेगा सर? उनको तो खुद इन्वॉल्व है इसमें। अगर उनको इतनी ट्रांसपेरेंट बॉडी है, तो उन्होंने जो कमेटी बनाई, उन्होंने अपनी खुद की कमेटी क्यों बनाई? उन्होंने दूसरे कैंडिडेट, दूसरे एक्सटर्नल एजेंसीज को क्यों नहीं बोला चेक करने? इनका कहना है कि पूरा री एग्जामिनेशन ही होना चाहिए, 1563 से काम नहीं चलेगा। आपका क्या कहना है? सर, रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने फेयर तरीके से एग्जाम दिया उनका क्या, वो दोबारा एग्जाम दे, उनके साथ तो जस्टिस नहीं होगा ना। तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज उनके पास है, तो उनको अच्छे से देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो सुनवाई हुई है, जो सॉल्यूशन निकला है, उससे एग्री करते हैं? सर, मैं एग्री तो हूँ, बट 1563 बच्चों से रैंक वापस नहीं जाएगी। मेरे 650 नंबर है, 29,780 रैंक बन रही है मेरी। मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे हूँ। मेरे को जहाँ टॉप कॉलेज मिलता था दिल्ली में, आज मैं दिल्ली में क्या, पूरे इंडिया में कॉलेज मेरे को नहीं मिलेगा। कॉलेज नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में जो सॉल्यूशन निकला है, जो एनटीए की तरफ से दिया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एग्री किया है, मानते हैं सही है? सर ठीक है, हम कह सकते हैं हमारे पक्ष में एक फैसला है, लेकिन उस पक्ष से हमें तो जस्टिस नहीं मिल रहा। अब उन 1563 बच्चों का अगर एग्जाम नहीं भी होता मान लो, तो भी हमारी रैंक में क्या फर्क आएगा? सर, ये मास पेपर लीक का इशू है और ये भटकाया जा रहा है मुद्दे को। सर, ये पूरा रिजल्ट मैन्युफैक्चर्ड है, पूरा एग्जाम मैन्युफैक्चर्ड है। जो होना क्या चाहिए? पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल होना, एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए, तभी हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। तब मिलेगा पूरा एग्जामिनेशन। आप भी कह रहे हैं कि पूरा एग्जामिनेशन दोबारा होना चाहिए? पूरा एग्जाम हो, नहीं तो फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि पेपर लीक तो हर जगह बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ पेपर लीक हुआ था। लेकिन एनटीए तो कबूल कर ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि नहीं हुआ है। नहीं करवाया ना। आप देखो 2 दिन की उन्होंने विंडो लास्ट में खोली, वो किसके लिए खोली? अब अगर वो बता दें उसमें कि वहाँ पे किस किस बच्चों ने रजिस्टर किया, उनके मार्क्स बताएं, तो जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में, वो तो इतने लेट करेगा नहीं, रजिस्टर कर देगा। तो क्या पता जो लास्ट में, जो जिन बच्चों के 6 बच्चों के एक सेंटर से आए हैं 720, क्या पता उन्हें लास्ट के 2 दिन में ही भरा हो, क्योंकि उनकी लास्ट में रैंक आई है। पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए, या जो अभी सॉल्यूशन निकला है वो ठीक? वो सॉल्यूशन किसी हमारे काम का नहीं है। या तो रीनीट हो या फिर इन्वेस्टिगेशन हो अच्छे तरीके पे, ताकि हमारे को कुछ रिजल्ट दिखे। इससे कोई रिजल्ट हमें दिखेगा ही। अब तो जो है एक नई लिस्ट बनेगी ना, जो काउंसलिंग से पहले जाएंगे तो। हाँ, ये आपकी जो लिस्ट नई बनेगी उसमें मैक्सिमम 500 या 600 नंबर रैंक से, या उससे भी कम से ऊपर या नीचे होगा। उससे कोई फायदा नहीं है। आई एम एट 34,000, मेरे को अगर 500 कम कर लो 33,500, आई विल गेट नथिंग। And even though I have got 645 numbers, so it's not. क्या लगता है कि अब जो है काउंसलिंग से पहले एक नई जो है लिस्ट जारी होगी, जिसके आधार पर काउंसलिंग होगी, उससे फायदा मिलेगा? 0% फायदा मिलेगा, किसी को कुछ फायदा नहीं मिलेगा सच में। अगर ये एक बात बताइए मुझे, बिहार और तो गुजरात में जो केस आया, वो पुलिस पागल है जो उसने एफआईआर दर्ज करी और सब प्रूफ है? जो बच्चे चीटिंग मतलब लीक करते हुए पकड़े गए हैं, वो क्या वो झूठ बोल रहे थे? उनने सब कन्फेस करा ना कि लीक हुआ है पेपर। ये ना एनटीए भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये खाली 15, तो इनका शुरू से यही था कि 1563 की तरफ ही ले जाए फोकस। मतलब एनटीए जो भटका रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए ने यही कहा है कि मामला 1563 बच्चों का है। लेकिन ये तमाम जो छात्र जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, 650 के आसपास मार्क्स लाए, जिनका कहना था कि हमारी रैंकिंग काफी अच्छी हो सकती थी, लेकिन इससे अब कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। और अगर 1563 बच्चों का री एग्जामिनेशन भी हो जाता है, तब भी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आएगा। तो कई लोग ऐसे हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो पूरे नीट को एग्जाम को ही रद्द करके री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, ना सिर्फ 1563 बच्चों के सीट पर ही। सहयोगी कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली।